कल ईद है और आपकी पिशावरी सिस्टर निकल पड़ी है ईद की शॉपिंग के लिए। उसके लिए सबसे पहले मैं अलकरम आई क्योंकि वहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। मैं चाह रही थी कि मैं ईद पर व्हाइट ड्रेस पहन जो मुझे प्रेट में बड़ी आसानी से मिल सकती है, इसलिए मैंने शॉपिंग डिले कर दी और मैं सोचा चलो वो तो चांद रात पे जाके भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मुझे मेरी पसंद की ड्रेस नहीं मिली, तो मैंने सोचा कोई नहीं, अभी तो ये फर्स्ट शॉप है, आगे जाके मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। फिर मैं साथ ही एक लोकल शॉप पे आई। यहाँ पे तो इतने ज्यादा प्यारे कपड़े थे कि गाइस मैं देखकर कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सी वाली ड्रेस लेनी चाहिए, कौन सी वाली नहीं लेनी चाहिए। जब इतने ज्यादा कपड़े होते हैं ना सामने, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से कपड़े ले। खैर यहाँ शॉप पर एक टर्किश पेंटिंग लगी हुई थी जिसमें रूमी का एक कोड लिखा हुआ था। जैसे मैं पहले ही बता चुकी कि मुझे तो व्हाइट ड्रेस चाहिए थी, इसलिए मेरी इन कपड़ों पे नजर टिकी नहीं रही थी। फिर मैं यहाँ से भी बाहर निकली, मुझे कोई अच्छी ड्रेस नजर नहीं आई। और ये इस शॉप के सामने ये देखें जानी कौन है। पेशावर में जब कोई भी रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे तब एक ये जानी कौन होता था और चीज बर्गर होता था, और मैं अभी तक जानी कौन की आइसक्रीम खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अभी नहीं लूंगी क्योंकि अभी मुझे शॉपिंग करनी है और बहुत लेट हो रहा है और खरीद है। फिर यहाँ से मैं आई लाइमलाइट। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ज्वेलरी का कलेक्शन मिला था, बट खैर मुझे क्या, मुझे तो व्हाइट ड्रेस चाहिए थी जो मुझे नहीं मिली, बट मेरी सिस्टर ने एक ड्रेस पसंद कर ली अपने लिए। तो गाइस सदर के सारे आउटलेट्स फिर लिए लेकिन मुझे मेरी पसंद की ड्रेस नहीं मिली, तो अब मैं निकल पड़ी हूँ टाउन के लिए कि शायद टाउन में मिल जाए। जो लोग पेशावर में नहीं रहते उनको मैं बता दूंगी, पेशावर की एक सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप टाउन आते हैं ना, तो टाउन में सारे जो कपड़ों के आउटलेट्स हैं वो एक तरफ और जूते वाले एक तरफ है, तो यहाँ आकर ना आपको ज्यादा चलना फिरना नहीं पड़ता है, बस एक ही रो में आपकी सारी शॉपिंग हो जाती है। फिर मैं जलबरी यार यहाँ पर मुझे अम्मी के लिए एक सूट अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, जो यहाँ पे खत्म हो चुका था ऑलरेडी, एक ही बिच रहा था, तो ये भाई साहब ने मुझे काउंटर से ही निकाल के दे दिया। फिर यहाँ मैंने काउंटर पे पेमेंट की और मैं 1 बाय 1 सारे आउटलेट्स फिरती रही, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो फाइनली जो हमारा लास्ट आउटलेट था खाड़ी का, मैं वहाँ चली गई गाइस। ये खाड़ी का न्यू आउटलेट है और ये पेशावर का सबसे बड़ा आउटलेट है, और ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे जाके तो मैं खो ही गई थी। वैसे यहाँ पे इतनी ज्यादा वैरायटी कपड़ों की, इतनी ज्यादा वैरायटी थी कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बट अगेन इतनी ज्यादा वैरायटी होने के बावजूद भी कोई व्हाइट कलर की ड्रेस नहीं थी इसमें। फिर मजबूरन डिसअपॉइंट होके मुझे वापस जाना पड़ा। रास्ते में हम इस शॉप पे रुके, ये कोई पेशावर समथिंग शॉप है। आजकल काफी ब्लॉगर्स इसके व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ से एक पराठा रोल लिया जो बिल्कुल भी मजे का नहीं था, इतना ज्यादा ऑयली था कि सारे रास्ते मेरा दिल खराब होता रहा। बस फिर ये खाकर हम घर की तरफ निकल पड़े। तो गाइस ये था मेरा चांद रात का व्लॉग जिसमें मुझे कोई भी कपड़े नहीं मिले, मैं बिना शॉपिंग के घर आ गई। आप बताइएगा आपने ईद के लिए क्या लिया है। टेक केयर, बाय बाय।